तो लुकिज्म सीजन 2 के एपिसोड नंबर 16 में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं लुकिज्म मानवा का चैप्टर नंबर 44 पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उन वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो पिछले चैप्टर में हमें इस हैंडसम वाले इंस्ट्रक्टर की सच्चाई पता चली थी, जहाँ हमें पता चलता है कि जो ज्यूस नाम का इंस्ट्रक्टर है ये सच में काफी ज्यादा बड़ा क्रिमिनल है। उसी के साथ ही ये एक रेपिस्ट भी है और ये अभी खुद मीरा के सामने मौजूद है। अब आगे तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम उसी हैंडसम वाले इंस्ट्रक्टर की बैक स्टोरी देखती है, जहाँ हमें पता चलता है कि इस इंस्ट्रक्टर का नाम असल में हेमिन था। जहाँ हम देख सकते कि हेमिन बचपन से ही काफी ज्यादा शरारती था। यहाँ पे वो अपने मोटे दोस्त को काफी ज्यादा परेशान कर रहा था। तब भी वो मोटा लड़का हेमिन की टीचर के पास कंप्लेंट करता है और कहता है कि मैम, हेमन ने मेरे सारे स्नैक खा लिए और उसी के साथ ही उसने मुझे काफी ज्यादा मारा। इस लड़की की बात सुन के हेमन अपने मन में सोचने लगता है, अरे नहीं, आज तो मैं गया, आज तो टीचर मुझे काफी ज्यादा डांटेगी। लेकिन तब भी हम देखती है कि जो हेमन की टीचर है वो इस लड़के से कहती है, अरे कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे स्नैक्स खाया है तो इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और तो और तुम अपना वेट देखो, अगर तुम ये स्नैक्स खा जाते तो तुम्हारा वेट और भी ज्यादा बढ़ जाता। और बात कर हेमिन की तो पहले से ही पतला है और काफी खूबसूरत भी। अगर वो तुम्हारे स्नैक्स खा भी जाए तो उसके ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होगा। और यह टीचर की बात सुन के हेमिन अपने मन में सोचने लगता है, क्या मुझे डांट नहीं पड़ी। और भाई यही से हेमिन का जो बुरा बनने का सफर है वो यही से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम देखती है कि हेमिन की हरकतें दिन प्रतिदिन काफी ज्यादा घिनौनी होती जाती है। वो काफी सारे लड़कियों के साथ काफी बुरी हरकतें करने लगता है, लेकिन उसकी एज काफी कम होने के कारण वो सारी लड़कियां हेमन की हरकतों को एकदम इग्नोर मार देती है। फिर एक दिन हम ऐसे ही हेमन को देखती है, जब वो अभी थोड़ा बड़ा भी हो गया था। तभी हेमन के सामने उसकी 3 सीनियर आ जाती है। तभी हेमन उन 3 लड़कियों में से एक लड़की को देखता है और अपने मन में कहता है, अरे ये तो वुजिन है, मेरी सीनियर। तभी वो 3 लड़कियों में से जो वुजिन नाम की लड़की है वो यह हेमन से कहती है, हम सब वेकेशंस के लिए जा रही है, क्या तुम हमारे साथ चलोगे। फिर उसके बाद एकदम से सीन शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे हम उस वुजिन नाम की लड़की और हेमन को देखती है, जो दोनों या बिस्तर पर लेटे हुए थे। तभी हेमिन उस उजिन नाम की लड़की से कहता है, हे उजिन, मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन तुम तो एजान को डेट कर रही हो ना। तभी वो उजिन नाम की लड़की कहती है, अरे कम ऑन, मुझसे अभी ब्रेकअप कर लोगी और अभी हम पहली बार मिले हैं, इसलिए आज के लिए तुम सिर्फ मेरे हो। लेकिन भाई जो हेमिन ने इसे प्यार की बात की थी वो बस हेमिन का दोगलापन था, क्योंकि हेमिन तो अपने मन में कुछ और ही सोच रहा था। या हेमिन को उजिन से कोई प्यार व्यार नहीं था, उसके मन में तो उजिन के लिए सिर्फ हवस भरी थी, जो हमें इसके चेहरे पर साफ तरीके से नजर आ रही है। तभी हेमिन काफी हवस भरी नजरों से या उजिन की बातों का जवाब देता है और कहता है, वो इसके बारे में तो मैं सोच के बताऊंगा। तभी जो उजिन नाम की लड़की है वो यह हेमन से कहती है, हेमन तुम जो कहोगे मैं सिर्फ वही करूंगी। और तभी हेमन काफी अजीब नजरों से अपने मन में सोचने लगता है, मैं चाहता हूँ कि सारी लड़कियां सिर्फ मुझे ही पसंद करे। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ हम देखते कि हेमिन मतलब वही हमारा हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर या मीरा के सामने खड़ा हो जाता है और मीरा से कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन क्या तुम भी मुझे कहीं छोड़ के तो नहीं चली जाओगी। तभी हेमन मीरा से ये भी कहता है कि आजकल की जॉब पाने में काफी ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि हमें इस टाइम पे जॉब पाने के लिए अपना काफी अच्छा पास्ट रखना पड़ता है। लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि मैंने अपने भाई का या आइडेंटिटी कार्ड चुरा लिया था, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे कई सारी लड़कियों के साथ काफी ज्यादा मजे किए, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कारण, क्योंकि तुमने मेरे साथ फ्लर्ट किया, सिर्फ तुम्हारे कारण मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तब भी जो हेमिन है वो अब धीरे धीरे अपने पैंट को उतारने लगता है और यह अंडरवेयर में मीरा के सामने खड़ा हो जाता है। मीरा हेमन को देख काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपने मन में कहती है, ये इंसान तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। तब भी जो हमारा मोटा वाला इंस्ट्रक्टर है वो इन सबकी बातें सुन ही रहा होता है। वो अभी धीरे धीरे होश में आने लगता है और एकदम से हेमिन के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है, लेकिन हेमिन उसे आते हुए देख लेता है और अपने पैरों से उस मोटे वाले इंस्ट्रक्टर को गिरा देता है। हेमिन यही तक नहीं रुकता, वो इस मोटे वाले इंस्ट्रक्टर के मुंह पे काफी जोरों से अपना एक घुटना मारता है और कहता है, तुम बेवकूफ, तुम्हें क्या लगा कि तुम सच में मेरे सीनियर हो। यह हेमिन को ऐसा करते देख मीरा काफी ज्यादा घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी हेमिन मीरा की तरफ देखता है और कहता है, चिल्लाने का कोई भी फायदा नहीं। हम देखते कि यहाँ मोटे वाले इंस्ट्रक्टर की हालत सच में काफी ज्यादा बुरी हो गई थी। हम देखते कि यहाँ पे कुछ उसके दांत भी टूट गए थे और उसका चेहरा पूरा खून से लबालब भरा हुआ था। तब भी जो हेमिन है वो अपनी जीभ बाहर निकालते हुए मीरा की ओर आगे बढ़ता है और मीरा से कहता है, चलो हम फिर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी ज्यादा समय नहीं बचा है। लेकिन तब भी हम देखती है कि जो मोटा वाला इंस्ट्रक्टर है वो अपने गले में लगी हुई सीटी को जोर जोर से बजाने लगता है। हेमन को ये बात पसंद नहीं आती। हेमन उसके पास जाता है और उसकी ही सीटी उसके मुंह में ठूस देता है और अपने पंच से उसके ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है और कहता है, चलो आज देख ही लेती है या ये सीटी ज्यादा मजबूत है या फिर तुम्हारे दांत। हम देखते कि यह हेमिन इस मोटे वाले इंस्ट्रक्टर की काफी ज्यादा बुरी हालत कर देता है, जहाँ पे हेमिन इस मोटे वाले इंस्ट्रक्टर का चेहरे का पूरा नक्शा ही बदल देता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें जैक नजर आता है। जैक या यूई और हान्यूल के पास आता है और उससे कहता है,
क्या अभी भी मीरा अपने रूम में नहीं आए? तभी यूही कहती है हाँ शायद वो किसी और रूम में होगी, चलो हम थोड़ी ड्रिंक करती है। लेकिन जैक अपने मन में सोचने लगता है लेकिन जब मीरा मुझे मिली थी तब मीरा ने मुझे जाते जाते गुड नाइट कहा और उसने मुझे कहा था कि अभी मैं सीधा अपने रूम में जाऊंगी, लेकिन या तो मीरा अपने रूम में ही नहीं है। लेकिन जैक या यूही के बातों को एकदम इग्नोर मार देता है क्योंकि यहाँ पे जैक को मीरा की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। जैक ऐसे जाता है और इन सबसे कहता है चलो मैं तुमसे अभी सीधा कल मिलूंगा। लेकिन तब भी यहाँ हम देखते कि हान्युल को किसी अननोन नंबर से कॉल आता है और वो कॉल और किसी का नहीं खुद हमारे मोटे वाले युनसुक का होता है। यहाँ हमारा युनसुक हान्युल से कहता है कि हान्युल मैं युनसुक बोल रहा हूँ, वो भी स्टोर से। या मोटे वाले युनसुक की आवाज सुन के हान्युल युनसुक से कहती है हे आखिर तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? तभी युनसुक कहता है मुझे वो डैनियल ने दिया था, लेकिन हान्युल क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? क्या तुम डैनियल को उठा सकती हो क्योंकि मुझे उससे एक अर्जेंट काम है। तभी हान्युल ये डैनियल को उठा देती है। ये डैनियल जैसे अपनी आंख खुलता है तभी हान्युल उसे बताती है कि मुझे तुम्हें उठाने के लिए उस मोटे वाले युनसुक ने कहा था क्योंकि उसने मुझे कहा था कि उसे तुमसे कोई अर्जेंट काम है। यह डैनियल हान्युल की बात सुन के कहता है वो अच्छा तुम्हारा थैंक यू। फिर यह डैनियल अपने मन में सोचने लगता है कि मैं स्टोर से इस मामले को रिपोर्ट नहीं कर सकता था, इसलिए मेरा यहाँ पे होना काफी ज्यादा जरूरी था, लेकिन मैं अभी इस मामले को काफी आराम से रिपोर्ट कर सकता हूँ। लेकिन हम देखते कि हान्युल वो अभी भी अपने मन में सोच रही होती है आखिर डैनियल ने उस मोटे को मेरा नंबर आखिर क्यों दिया? कहीं वो मोटा मुझे पसंद तो करने नहीं लगा है। लेकिन एक और बात, आखिर डैनियल ने उसे मेरा नंबर क्यों दिया? कहीं डैनियल मुझे नापसंद तो नहीं करता? हम देखते हैं डैनियल पुलिस को कॉल करता है और ज़्यूस की पूरी सच्चाई पुलिस वालों को बता देता है। तब ये पुलिस वाले डैनियल से कहती है कि तुम सब पहाड़ों की तरफ होने के कारण हमें वहाँ तक पहुँचने थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन तुम हमारा फोन उठाने के लिए रेडी रहना। तभी डैनियल जब पुलिस वालों को हाँ करता है और एकदम रिलैक्स होके अपने मन में सोचने लगता है चलो अच्छा है मैंने पुलिस को भी रिपोर्ट कर दी, अब मुझे बस पुलिस वालों के कॉल का वेट करना है। तो भाई लोग अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे तो आखिर डैनियल मीरा की मदद करने क्यों नहीं जा रहा? तो भाई डैनियल को कुछ पता ही नहीं है मीरा आखिर किस हालत में है। अगर भाई ये डैनियल को पता होता कि ज़्यूस ने मीरा को पकड़ लिया है तो डैनियल पहले ही सीधा मीरा की मदद करने जाता, लेकिन यह डैनियल को कुछ पता ही नहीं है, इसलिए डैनियल ये पुलिस वालों के कॉल का वेट कर रहा है। लेकिन जैक जब पुलिस वाले और डैनियल की बातें सुन लेता है और एकदम गुस्से में वो मीरा को ढूंढने निकल जाता है। ये जैक को ऐसा करते देख डैनियल भी एकदम सोच में पड़ जाता है। तभी वो हान्युल आ जाती है। तभी हान्युल या जैक से कहती है कि मीरा ने तुम्हारे कुछ पैसे ले लिए है जो तुम मीरा के पीछे इतना ज्यादा पड़े हो। यह डैनियल हान्युल से पूछता है आखिर बात क्या है? तभी हान्युल या डैनियल से कहती है कि जैक बता रहा था कि उसने कई टाइम से मीरा को देखा नहीं है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर उसके बाद हम हमारे मोटे वाले इंस्ट्रक्टर को देखती है जिसकी हालत सच में काफी ज्यादा बुरी थी। हम देखते कि उसके साइड में वह मीरा भी मौजूद थी जो हेमुल को देख के काफी ज्यादा घबराने लगती है और वह रोते हुए कहती है हे प्लीज तुम मुझे जाने दो। वह हेमुल मीरा को रोते हुए देख के कहता है हे आखिर तुम रो रही क्यों हो? अभी यहाँ पे हमारे अलावा कोई भी नहीं, मतलब यहाँ पे हमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर सकता। अब चलो जल्दी से अपने कपड़े उतारो क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। हम देखते हैं मीरा रोती हुए हेमुल से कहती है हे प्लीज तुम मुझे जाने दो, तो मैं किसी से तुम्हारी रिपोर्ट भी नहीं करूंगी। और यह रिपोर्ट की बात सुन के हेमुल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो एकदम से मीरा के ऊपर चढ़ जाता है और मीरा से कहता है क्या तुमने कहा रिपोर्ट? क्या तुम मेरी पुलिस के पास कंप्लेंट करने वाली हो? एक तो तुमने पहले ही मेरे साथ फ्लर्ट करके मुझे यहाँ तक पहुँचाया और अभी इस मामले को एक रेप में बदलना चाहती हो। तुम सच में काफी ज्यादा बुरी हो। उसके बाद हम देखते हैं कि हेमुल मीरा की ओर काफी जोर से पंच मारता है जिससे मीरा की हालत सच में काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। लेकिन तब भी ये साइको अपनी भावनाओं को चेंज कर लेता है और मीरा से एकदम प्यार से सॉरी कहता है, जिससे हम समझ ही सकती है कि ये कितना बड़ा साइको है। हम देखते कि साइको का पंच खाने के बाद मीरा एकदम से बेहोश हो जाती है और ये साइको मीरा को प्यार भरी आवाज से उठाने लगता है। लेकिन मीरा कुछ टाइम बाद यह जाग जाती है। तभी ये साइको मीरा से कहता है वो तुम तो काफी जल्दी जाग गई। फिर जो ये साइको है वो धीरे धीरे मीरा के जीन्स को खोलने लगता है और मीरा से कहता है बहुत बढ़िया, तुम ऐसे ही रहो, इससे मुझे और भी आसानी होगी। लेकिन तब भी हम देखते हैं इस साइको को पीछे से कुछ आवाज आती है। ये साइको पीछे पलट के दिखता है जहाँ हम देखते हैं कि वेयर हाउस के डोर पे कुछ जैक खड़ा होता है और जब जैक मीरा को इस हालत में दिखता है तब जैक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इसी के साथ ये चैप्टर और ये एपिसोड ही एंड हो जाता है। तो ये था लुकिज्म सीजन 2 का एपिसोड नंबर 16। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो भी काफी जल्दी लाने की कोशिश करूंगा।